A2 फिजिक्स अल्ट्रासाउंड बाय सर इमरान यामीन। अल्ट्रासाउंड स्टडी करने में दो लेक्चर्स रिकॉर्ड कराएंगे। द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड और सेकंड लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के। तो पहली बात, अल्ट्रासाउंड है क्या चीज़। आप बेसिक फिजिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि जो साउंड वेव्स हैं दीज आर लॉन्गिट्यूजनल वेव जिसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन एयर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड वेव को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो तो ह्यूमन एयर के लिए ऐसी साउंड ऑडिबल नहीं रहती, और ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उसे हम लोग कह देते हैं अल्ट्रासोनिक। मोर देन 20,000 हर्ट्ज इट इज़ नोन एज अल्ट्रासोनिक, and less than 20 hertz it is known as infrasonic। तो पहली बात तो ये कि आज हमारे लिए मेन टॉपिक है अल्ट्रासोनिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होगी। इस अल्ट्रासाउंड को किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोड्यूस करने के लिए एक टर्म बार बार यूज की जाएगी, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या चीज होती है? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे या वाइस वर्सा। तो ऐसा डिवाइस ट्रांसड्यूसर कहलाता है। जैसे मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो जो माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन को मैं साउंड एनर्जी इनपुट कर रहा हूं और ये माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जो माइक्रोफोन जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप स्पीकर पर इस लेक्चर को सुन रहे हैं। स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हो रही है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो स्पीकर भी एक ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो अल्ट्रासाउंड क्योंकि साउंड है तो इसे भी किसी ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसी ट्रांसड्यूसर के थ्रू साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इस कन्वर्जन में जो प्रिंसिपल यूज होता है उस प्रिंसिपल को कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो प्रोसेस है जिसमें साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स, साउंड वेव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस भी सेम ट्रांसड्यूसर से किया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि उसे डिटेक्ट कर सके और इसे इमेज फॉर्म कर सके। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर वेव आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को
किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन के लिए जो हम क्रिस्टल यूज करते हैं उस क्रिस्टल को भी हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। उन पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस वाले इस क्रिस्टल को दो सिल्वर की प्लेट्स के दरमियान में हम प्लेस कर देते हैं। इन दोनों मेटल प्लेट्स में अगर मैं एक प्लेट को सोर्स के पॉजिटिव से और दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं और इसी के रिवर्स पोलैरिटी को बराबर वाली डायग्राम में दिखा रहा हूं, और दरमियान में हम उस क्रिस्टल को प्लेस करेंगे जिसको मैंने नाम दिया है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की शेप कैसी होती है, तो इसकी शेप को बेटा यूं समझिएगा कि केमिस्ट्री में इस तरह की शेप्स आप देखते हैं। केमिस्ट्री में इस तरह की आप शेप्स देखते हैं। इसके अंदर भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन से एक मॉलिक्यूल शो किया गया है, जिसके अंदर सिलिकॉन का पॉजिटिवली चार्ज आयन सेंटर पे रखा हुआ है, जिसे ब्लैक कलर से शो किया गया था, और ये जो दूसरा नेगेटिव चार्ज आयन है ये ऑक्सीजन की आयन है। तो एक सिलिकॉन सेंटर में रखा हुआ है और टेट्राहेड्रल शेप में बाकी चार ऑक्सीजन आयन इसके क्रिस्टलाइन लैटिक्स में इस तरह से नेचर ने अरेंज किए हुए हैं। इसमें साफ नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन नेगेटिव और सिलिकॉन पॉजिटिव है। इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को दो सिल्वर की प्लेट्स के दरमियान में हमने लाकर प्लेस कर दिया, और इस वक्त जो डायग्राम ए आप देख रहे हैं ये अनस्ट्रेच्ड फॉर्म है, जिसमें इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को सिर्फ लाकर प्लेस किया गया है, लेकिन इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया है। तो ये इस वक्त अनस्ट्रेच्ड और इसकी नेचुरल शेप है। लेकिन जैसे ही इस ऊपर वाली प्लेट को किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, तो आप देखिए कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस अपने रेस्पेक्टिव कैथोड और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और उनकी इस अट्रैक्शन की वजह से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में कंप्रेशन पैदा हो जाता है। और जैसे ही हम इन प्लेट्स की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं, यानी अपवर्ड प्लेट पॉजिटिव से नेगेटिव और डाउनवर्ड प्लेट नेगेटिव से पॉजिटिव, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स की जाती है, तो सेम क्रिस्टल जो अभी कंप्रेस हो गया था वो एक्सटेंड हो जाता है। और खुद सोचिए कि अगर इन प्लेट्स के ऊपर ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया जाए, तो ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी बहुत तेजी के साथ रिवर्स करता है। जब ऑल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी रिवर्स होती है तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की भी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, और जितनी तेजी के साथ पोलैरिटी रिवर्स होगी इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्रिस्टल में उतनी ही तेजी के साथ कंप्रेशन और एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, और यही कंप्रेशन और एक्सटेंशन इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में से प्रेशर वेव जनरेट कर देगा, और इसी प्रेशर वेव को हम अल्ट्रासाउंड का नाम देंगे। आप गौर कीजिए कि इस एप्लीकेशन में, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट की जा रही है और उससे प्रेशर एनर्जी जनरेट की जा रही है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्ट्रासाउंड की प्रोडक्शन इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, और जब ये अल्ट्रासाउंड ह्यूमन बॉडी में एंटर की जाती है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है उसे भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जितनी बातें अभी मैंने आपके सामने की हैं उन तमाम बातों को एक मर्तबा मैं तेजी के साथ रिवाइज करना चाहता हूं। पहली बात, अल्ट्रासाउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और यूजुअली जो हम अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज होती है, और 2 मेगाहर्ट्ज एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है जिससे पैदा होने वाली वेव्स यकीनन बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होंगी। दूसरी बात, अगर हम प्रेशर एनर्जी अप्लाई करें और प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो इस प्रोसेस का नाम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस, ऐसा प्रॉप जो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में, एंड वाइस वर्सा, इट इज नोन एज ट्रांसड्यूसर। एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि माइक्रोफोन इस वक्त आप यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रहा हूं, जिसमें साउंड एनर्जी इनपुट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब याद कीजिए कि एक्सरे हम लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। एक्सरे जब किसी बॉडी के अंदर इंसिडेंट कराते हैं तो हमारी बॉडी से एक्सरेज ट्रांसमिट होती हैं, और आफ्टर ट्रांसमिशन उसमें एटीन्यूएशन होती है और पीछे लगी हुई फोटोग्राफिक शीट के ऊपर उसका इमेज आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड में जब अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी में एंटर होती है तो ऑब्वियसली जिस ऑर्गन में से पास होगी उसमें एटीन्यूएशन तो होगी, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में से पेनिट्रेट कर रही होती है तो हर ऑर्गन की डेंसिटी डिफरेंट होती है, और उस डेंसिटी को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो अभी एक नई टर्म हम पढ़ेंगे, अकाउस्टिक इम्पिडेंस। अकाउस्टिक इम्पिडेंस। अकाउस्टिक इम्पिडेंस को बेटा Z से डिनोट करते हैं, एंड अकाउस्टिक इम्पिडेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड। यानी साउंड जिस बॉडी ऑर्गन में से पास कर रही है उस ऑर्गन की डेंसिटी को अगर स्पीड ऑफ साउंड के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो दिस प्रोडक्ट इट इज नोन एज अकाउस्टिक इम्पिडेंस। तो जब अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी में एंटर होती है और एक बॉडी ऑर्गन से दूसरी बॉडी ऑर्गन के अंदर पेनिट्रेट कर रही होती है, तो जहां अल्ट्रासाउंड को डेंसिटी का डिफरेंस मिलता है, अकाउस्टिक इम्पिडेंस का डिफरेंस मिलता है, तो उसी डिफरेंस पर अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी दो मीडिया की अकाउस्टिक इम्पिडेंस डिफरेंट होगी, लिहाजा दो मीडिया की बाउंड्री पर अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसी रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को सेम ट्रांसड्यूसर, यानी जिस ट्रांसड्यूसर ने अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस किया, ट्रांसमिट किया, ट्रांसमीटर भी वही होगा और रिसीवर भी वही होगा, और वो अल्ट्रासाउंड को जब रिसीव कर लेगा तो रिसीव करके उसे इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्ट्रासाउंड से बनने वाला इमेज एटीन्यूएशन और रिफ्लेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यही वजह है कि एक्सरेज की जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि उसमें सिंपल एटीन्यूएशन है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के न्यूमेरिकल्स करने में यकीनन काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और रीज़न ये होगी कि उसमें एटीन्यूएशन भी इन्वॉल्व है और रिफ्लेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो इस क्लास में हमने अल्ट्रासाउंड की बेसिक्स कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता सकेंगे कि अल्ट्रासाउंड की मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। थैंक यू।